आज है ना, एक बात बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं कि इस चैनल का मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बहुत सारी लड़कियों को पटाओ, बहुत सारी लड़कियों को अपनी लाइफ में लेकर आओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये इंफॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं कि एक्चुअली में जो लड़कियां आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना, जिसे जेन्युइनली आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, उसे आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो जिससे कि लॉन्ग टर्म में अट्रैक्शन बना रहे, उसके लिए इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूं। फालतू में किसी भी लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने की या फिर इन ट्रिक्स का यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये चीज ना हर लड़के के साथ होती है। जैसे ही वो एक लड़की को सीरियसली पसंद करना शुरू कर देता है ना, कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो बस यही लड़की अपनी लाइफ में चाहिए, बाकी सब कुछ मेरे से ले लो, मुझे बस यही मिलनी चाहिए, वैसे ही चाहे वो कितने एफर्ट्स क्यों ना डाल ले, कितना उसका पीछा कर ले, वो लड़की उसकी लाइफ से दूरी भागती है, वो उसकी लाइफ में आती ही नहीं है। वहीं पर उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की भी होती है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि उसका कॉल आए, मैसेज आए, फिर भी वो लड़की से कहते हैं उसके आगे पीछे घूमती रहती है। ये सारी चीजें आखिर होती क्यों है? कैसे जो लड़की आपके अंदर से पूरी तरीके से इंटरेस्ट को लूज कर चुकी होती है ना, आप गेम को पूरी तरीके से रिवर्स करके रख देते हो, दोबारा से इंटरेस्ट को पैदा करते हो। और क्या गलतियां आपको नहीं करनी होती है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही में लास्ट में 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होंगे, उन्हें बिल्कुल मिस मत करना। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रिजेक्शन को ही समझते हैं। व्हाई मैन गेट रिजेक्टेड। लड़की कभी भी आपको इसीलिए रिजेक्ट नहीं करती है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा बोरिंग पर्सनैलिटी होते हो या फिर आप उसे अट्रैक्शन फील नहीं करवा पाते हो, नहीं, बल्कि आप बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी होते हो। मतलब सारी चीजों को ओवर शेयरिंग करते हो, ओवर एक्सप्लेनिंग करते हो, हर छोटी छोटी बात पर अपने प्यार को ना प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हो। और आपको ऐसा लगता है कि ओवर केयरिंग का मतलब होता है कि लड़की बहुत समझती है कि ये बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। बट रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करती है। रियलिटी में साइकोलॉजी का क्या कहना है, लड़की के लिए ना जो बहुत थोड़ा होता है ना, वो बहुत ज्यादा फील होता है, और जो बहुत ज्यादा हो जाता है वो तो मतलब ओवर ही हो जाता है। और वहीं पर मिस्ट्री पूरी तरीके से मर जाती है। अट्रैक्शन बढ़ने की बजाय जबरदस्ती लगना शुरू हो जाता है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक और बहुत ही बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं जो ज्यादातर लड़के आज के टाइम पर कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं ना, अट्रैक्शन को नेचुरली बिल्ड नहीं होने देते हैं, वो बल्कि चीजों को बहुत ही जल्दी पुश करने में लगे रहते हैं। मतलब जबरदस्ती जल्दी जल्दी अट्रैक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं। वो उसके लिए पता नहीं क्या क्या फालतू के एफर्ट्स डालना शुरू कर देंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना शुरू कर देंगे, एक्सपेंसिव डेट्स पर ले जाएंगे, ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग करना शुरू कर देंगे। बट मैंने आपको पहले ही बताया, जितना ज्यादा आप पुश करते हो, जितना ज्यादा फोर्सफुली चीजों को इसे कहते हैं क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, नेचुरली बिल्ड नहीं होने देते हो, उतने ज्यादा उस जल्दबाजी लगती है, लड़की के दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है और वो पुल बैक करती है। उसको फर्स्टली से कहते हैं इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है। इसी तरीके से वुमेन का जो मैकेनिज्म होता है ना, वो वर्क करता है। लड़की के लिए जो अट्रैक्शन होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है। पहले वो जिसे कहते हैं चीजों को समझती है, आपकी जिसे कहते हैं डिटेलिंग्स को ऑब्जर्व करती है, पूरी पर्सनैलिटी को डिटेल में जिसे कहते हैं ध्यान से समझती है। ऐसे नहीं आपकी तरह जल्दबाजी में सारी चीजों का फैसला लेती है, नहीं, उसके बाद ही वो जिसे कहते हैं आपको एक्सेप्ट करती है, उसके बाद ही हाँ बोलती है। अगर आप एक्चुअली में समझना चाहते हो ना कि हाउ वुमेन फॉल इन लव, इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है साइकोलॉजिकली जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैंने यहां पर वीडियो की लिंक दे दी हुई है, पूरा डिटेल में समझा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार देख लेना, वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना समझ लो कि जब भी जल्दबाजी करोगे ना, काम खराब ही होने वाला है। इसीलिए मैं आगे कुछ स्टेप्स आपको बताता हूं एक्चुअली में आपको गेम को फ्लिप करने के लिए करना क्या होता है, आप रियली में गेम को खेलोगे कैसे, उसके लिए जान लो। सबसे पहली चीज, आपको हमेशा ना डिफेंस मोड में रहना होता है, ना कि ऑफेंस मोड में। डिफेंस इज ऑलवेज बिगर देन ऑफेंस। अब सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान में रखनी होती है कि कभी भी आपको इमोशनल होकर रिप्लाई नहीं करना होता है, बल्कि काम रहते हुए रिस्पॉन्ड देना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। लो मैस्कुलिन फ्रेम वाले बंदे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो हमेशा ही जिसे कहते हैं इमोशनल होकर रिएक्ट कर देता है। अगर वो बहुत ही ज्यादा सैड है, सैडनेस को फील कर रहा है, तो उसी सैडनेस से मैसेज करता है। अगर वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ही ज्यादा नीडी फील कर रहा है, तो वैसे ही मैसेज करता है कि तुम कहां थी, किसके साथ थी, जिसे कहते हैं मुझे बताओ ना, मुझे जानना है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी लाइफ में कैसे घुस सकता हूं। बार बार चीजों को पूछकर जबरदस्ती उसे फोर्स कर रहा होता है। लेकिन आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि लड़की जो होती है ना, वो अट्रैक्शन को फील करती है अनसर्टिनिटी से, ना कि जो डेस्परेटनेस होती है, बहुत ज्यादा आप उसे पुश कर रहे होते हो, उससे कभी भी फील नहीं करती है। और वो जो अनसर्टेनिटी होती है वो आती है इमोशन लेस बनने से, नॉन रिएक्टिव बनने से। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये भी ध्यान रखो, लाइफ का एक ऐसा फ्रेज होता है जहां पर लड़की जी कहते हैं अपोजिट सिचुएशन को शो कर रही होती है, कभी कोल्ड हो जा रही है, कभी इग्नोर कर दे रही है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को शो कर रही है,
तो उसके अंदर भी इसे कहते हैं आपको अपनी मैस्कुलिनिटी को मेंटेन करते हुए, आप मैस्कुलिन फ्रेम को जिसे कहते हैं स्टेबल रखते हुए बहुत ही ज्यादा काम रहना होता है। ऐसा एटीट्यूड रखना होता है सिचुएशन के टुवर्ड्स कि सिचुएशन को मैं जिसे कहते हैं कंट्रोल कर रहा हूं, ना कि सिचुएशन मुझे कंट्रोल कर रही है। देखो ऑफेंस का मतलब होता है डबल टेक्स्ट करना, जल्दी जल्दी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, सामने से इनिशिएटिव लेना, सामने से जल्दी जल्दी प्लान्स बनाना, सब कुछ ही अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना। और इसी से लड़की के दिमाग में बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, वो पुल बैक करती है। बट वहीं पर डिफेंस मोड में जाने का मतलब होता है कि आप सामने से उसे ही इनिशिएटिव लेने के लिए छोड़ देते हो, सामने से उसे ज्यादा केयर शो करने दो, आप हमेशा उससे 2 कदम पीछे ही चलते हो। जितना ज्यादा आप उस पर चीजों को छोड़ देते हो कि वही सामने से चीजों को आगे बढ़ाए, उतना ज्यादा ही वो जल्दी से कहते हैं आपकी लाइफ में आना चाहती है, जल्दी से कहते हैं रिलेशनशिप बिल्ड होती है। और जब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने कंधों पर ले लेते हो कि मुझे ही रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, मुझे जल्दी से कमिटमेंट चाहिए कि मेरे को हाँ बोल दे बस, कैसे ना कैसे उसकी लाइफ में जितने भी लड़के हैं वो सारे कट ऑफ हो जाए, सारे ऑप्शंस को वो लात मार दे और बस मेरे पीछे आ जाए, तो उतना ही जल्दी वो इसे कहते हैं आपको लात मारती है, क्योंकि आप ऑप्शन की तरह बिहेव कर रहे होते हो। आपको भले ही बुरा लगे, लेकिन जो बंदा पैनिक करता है ना, वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर, सबसे ज्यादा नर्वस दिखाई देता है। और वो गलती आपको नहीं करनी है। आगे समझ लो आपको क्या करना है। मेंटेन मिस्टीरियस प्लस अनप्रिडिक्टेबल ऑरा। आपकी एनर्जी कभी भी खुली हुई किताब की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो एक एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग मूवी की तरह होनी चाहिए, जो कि काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। जैसे कि एक एक्साइटिंग मूवी कैसी होती है, उसमें कहीं पे जिसे कहते हैं मिस्टीरियस चीजें भी आ रही होती है, आगे क्या होने वाला है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। कहीं पे सस्पेंस होता है, थोड़ा थ्रिल होता है, थोड़ा सा इंटेंस हो जाती है मूवी, डीप जाती है, और फिर अचानक से जिसे कहते हैं सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, इमोशनल वाइब्स आती हैं, सारी चीजें होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे होते हैं, बाद में जिसे कहते हैं एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, रिसोल्यूशन हो जाता है। इसी तरीके से लड़की भी रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ पीस नहीं चाहती है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ओवरली नाइस है, वही सारी चीजें हो रही हैं। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती है, बल्कि वो चाहती है कि कुछ ड्रामास वगैरह जो शो करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, जानबूझकर कुछ नहीं करना होता है, बट जो वो शो कर रही होती है ना, उसको आपको हैंडल करते हुए जिसे कहते हैं लास्ट में रिसोल्यूशन देना होता है। तो रिलेशनशिप के अंदर इमोशनल रोलर कोस्टर जिसे कहते हैं ना, अप एंड डाउन आ रहे हैं, उस तरीके से सब कुछ चल रहा होना चाहिए। वही एक रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाता है, मजेदार बनाता है, और उतना ही ज्यादा लड़की एक्साइटेड और इंटरेस्टेड फील कर रही होती है। और एक चीज का हमेशा ही ध्यान रखना होता है कि आपको लड़की को देते हैं ओवर प्रायोरिटी पर ओवर स्पेशल ट्रीटमेंट कभी भी नहीं देना होता है। बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना होता है जैसे कि आप अपनी कजन को ट्रीट करते हो। आप अपनी कजन से बात करते हो ना, वहां पर बिल्कुल भी ओवरली एक्साइटेड नहीं होते हो, ओवरली अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हो, ओवर अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बट एक बात और ध्यान रखना, ओवर प्रायोरिटी ना देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, उसके जिसे कहते हैं एफर्ट्स को इग्नोर मारना शुरू कर देते हो। ऐसा करोगे तो रिलेशनशिप खराब ही हो जाएगी, वो नहीं चलने वाला है। आपको क्या करना होता है, बिल्कुल ही नॉर्मल पर्सन की तरह, भले वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जब आप जिसे कहते हैं उसे नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करते हो ना, तो फिगर आउट ही नहीं कर पाती है कि मतलब ये बंदा मेरी ब्यूटी से कहता है पिघल क्यों नहीं रहा है, इसे चाहिए क्या लाइफ के अंदर, इतना ज्यादा फोकस कैसे है। और वहीं से कहते हैं वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है, क्योंकि जो चीज जिस चीज के ऊपर वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही होती है, जिसे नहीं रिझा पा रही होती है, लुभा पा रही होती है, बेसिकली उसी को जिसे कहते हैं वो रिझाने की कोशिश करती है। और यही सारी चीजें एक्चुअली में साइकोलॉजी में सिखाई जाती हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज, ट्रीट एवरी गर्ल एज अ नॉर्मल गर्ल। ये चीज स्टार्टिंग में तो हर लड़के के साथ होती है, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है ना, तो जैसे ही वो किसी खूबसूरत सी लड़की को देखता है ना, ब्यूटीफुल सी लड़की होती है ना, गोरी चिट्टी लड़की एकदम, तो उसको देखता है तो अचानक से बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उसे ऐसा फील होता है कि ये तो पता नहीं क्या है, अलग ही दुनिया से आई हुई है। और उसको देखकर उसे अचानक से बहुत ज्यादा उसका जोरों से दिल धड़कने लगता है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील होती है, बहुत ज्यादा उसके शब्द लड़खड़ा जाते हैं, उसकी फिजिकल ब्यूटी से वो पूरी तरीके से ढेर हो जाता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितनी ज्यादा स्वर्ग से उतरी अप्सरा क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके इमोशंस होते हैं, सिर्फ आपके हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली वो बोल रहे होते हैं। उन हार्मोन्स को शांत करके उसके अराउंड आपको बिल्कुल ही नॉर्मली बिहेव करना है। जितना ज्यादा आप काइंडली बिहेव करते हो, पोलाइटली बिहेव करते हो, और जितना ज्यादा खुद को काम रखते हो ना, अपनी स्टेडी एनर्जी को शो करते हो, उतना ही ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करती है। क्योंकि कोई भी भले ही जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन क्यों ना हो, वो नहीं चाहती है कि आप उसके अराउंड बहुत ज्यादा ओवरली नाइस बिहेव करो। बेसिकली ना आपको इमोशनल स्टेबिलिटी को शो करना होता है। मतलब स्टेबिलिटी सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होती है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो गया मैं, मतलब उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा हूं, अपने दिमाग में स्टेबल हूं, नहीं, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप
सिर्फ लड़की की फिजिकल ब्यूटी से, उसके बाहरी सुंदर आकर्षण से जो उसको नसीब से मिला हुआ है, मतलब उसका नसीब अच्छा था, उसे मिल गया, उसकी वजह से आप पूरी तरीके से हिल नहीं जाने चाहिए कि मैं एकदम से फिजिकल ब्यूटी देखता हूं इतनी ज्यादा सुंदर और पूरा ही हिल जाता हूं। क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए क्योंकि जो लड़कों की नजरों में जिसे कहते हैं अपनी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है ना, वही लड़की की फिजिकल ब्यूटी से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट उसके दिमाग में क्रिएट होता है, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होता है। बट एक्चुअल में जो लड़का अपनी लाइफ में फोकस्ड होता है ना, सेंटर्ड होता है, वो हमेशा लड़की की एनर्जी पर फोकस करेगा। वो कभी भी कहते हैं उसकी फिजिकल ब्यूटी से इतना ज्यादा इंपैक्टेड, इतना ज्यादा मतलब अफेक्टेड फील नहीं करता है। और जो एक्चुअल में ब्यूटीफुल लड़की होती है ना, बहुत ज्यादा ही सुंदर लड़की होती है, देखा और पसंद आ गई, वो भी लड़कियां जिसे कहते हैं इजीली सेंस कर लेती हैं कि कौन सा लड़का इसे कहते हैं उनकी फिजिकल ब्यूटी को देखकर उनके पास आ रहा है, उनसे अट्रैक्टेड फील कर रहा है, या फिर कौन से लड़के जिसे कहते हैं एक्चुअली में जिसे कहते हैं जेन्युइनली उनके अंदर इंटरेस्टेड है। तो आपको फेक बनने की या फिर फालतू का ओवरली नाइस बन के पटाने की कोशिश करना या फिर एफर्ट्स डालने की, एक्सपेंसिव चीजें करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उससे कभी भी काम नहीं बनने वाला है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है मेक हर इन्वेस्ट फर्स्ट। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो अगर आप लड़की से नहीं करवा पाते हो ना, तो उसके अंदर अट्रैक्शन ना कभी भी बढ़ने नहीं वाला है। उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, उसका इमोशनली इन्वेस्टेड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ही सामने सारे एफर्ट्स को बढ़ा रहे होते हो, सारी डेट्स को आप ही प्लान कर रहे हो, सारे हर बार इसे कहते हैं आप ही इनिशिएटिव ले रहे हो, आप ही केयर शो कर रहे हो, आप ही इमोशनल सपोर्ट को दिखा रहे हो, मतलब सारा खाना जिसे कहते हैं आप ही बना रहे हो और वो खाली खड़े होकर जिसे कहते हैं देख रही है, तो सपोज करो कि उसको तो मेहनत लगी नहीं है ना, तो उसकी नजरों में खाने की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होगी। और जब वो ये नोटिस करती है ना कि जब ये सारा कुछ सामने से खुद ही कर रहा है, बिना कमिटमेंट के इतने ज्यादा एफर्ट्स को भरे जा रहा है, जैसे कि उसकी लाइफ में करने के लिए कुछ और है ही नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ और है ही नहीं, तो आपके एफर्ट्स की तो वैल्यू पहले जीरो हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उल्टा वो ये सोचने लगती है कि जब ये सामने से सारी चीजें कर रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिलेशनशिप के अंदर उसका इमोशनली इन्वेस्टेड होना, इमोशनल इन्वेस्टमेंट को कराना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके चलना होता है कि वो भी सामने से इनिशिएटिव ले, वो भी सामने से केयर शो करे, वो भी सामने से कहते हैं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए रेडी रहे। मतलब उसे आपकी रिस्पेक्ट और अटेंशन को अर्न करवाना पड़ता है कि वो अर्न कर रही है, तब जाकर इसे कहते हैं चीजें आगे बढ़ रही है। वैल्यू फील करवाना होता है बेसिकली, तभी तो उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग रहेगा ना। इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो वो इजीली जिसे कहते हैं आपको लूज कर देगी और उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा एक रूल को याद रखना होता है कि आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि कभी कभी आप शांत बैठ जाओ कि अगर मैं शांत बैठ जा रहा हूं, उसका रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कई दिनों तक जैसे ऐसा हो रहा है कि सामने से आप शांत बैठ जाओ तो उसका रिप्लाई नहीं आता है, बहुत लेट रिप्लाई आते हैं, तो समझ लो कि उतना इंटरेस्ट था ही नहीं। क्योंकि एक्चुअल में ये रूल वर्क करता है कि जब आप सामने होते हो, आप प्रेजेंट होते हो, तब तो लोग आपको पसंद कर ही रहे होते हो क्योंकि आप भर भर के अटेंशन दे रहे हो। लेकिन जब आप नहीं होते हो तो आपकी एब्सेंस उन्हें फील होती है या नहीं फील होती है, वहीं से कहते हैं रियल लव जो कह लो या फिर लव वाली फीलिंग होती है, वो सारी चीज वहीं पे क्लियर हो जाती है। अगर आपके बहुत ज्यादा डिस्टेंस रखने के बाद भी, बहुत दूर होने के बाद भी इसे कहते हैं उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझ लो कि उसके अंदर वैसा इंटरेस्ट था ही नहीं। वहां पर जिसे कहते हैं आपका कामली बिहेव करना और धीरे धीरे सिचुएशन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप रिलेशन को छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है, वहां पर सीख कर जिसे कहते हैं चीजें कंट्रोल में लानी होती हैं। अगर आप जानना चाहते हो किस तरह की कंडीशन को अपने कंट्रोल में लाते हैं तो पर्सनली जिसे कहते हैं कॉल पर बात कर सकते हो, 1-on-1 कॉल सेशन बुक कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जैसे कि व्हाट्सएप चैट का एग्जांपल देता हूं, आपने लड़की से मिलने का प्लान बनाया ना, आपने उसको मैसेज डाल दिया और उसकी तरफ से रिप्लाई भी आ गया कि अभी मैं बाहर हूं, बाद में अगर जिसे कहते हैं मैसेज करती हूं, तो यहां पर आपका रॉन्ग रिस्पॉन्स क्या होगा? अब वो लड़की जी कहते हैं उसका मैसेज नहीं आया, 2-3 घंटे बाद जिसे कहते हैं आप सामने से मैसेज कर दो, ये तुम आ गई हो, अब हम मिल सकते हैं, अब तुम कहां पर हो, वो चीजें आप पूछना शुरू कर देते हो। ये बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है, ये डेस्परेट वाइब को शो करता है। अब अगर सामने से जिसे कहते हैं उसने बोला है ना, लास्ट मैसेज उसका आया है कि मैं आके सामने से मैसेज करूंगी, कॉल करूंगी, तो उसको ही करने दो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भले वो कितना ही बिजी क्यों ना हो। आपको शांत बैठ जाना, जिसे कहते हैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है और वहां पर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करते हो, अपने आप को शांत कर लेना है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, वो बाहर गई हुई थी, आउट ऑफ टाउन गई हुई थी, या फिर बाद में भी कभी उसका सामने से जिसे कहते हैं मैसेज आता है, तब पता लगता है कि एक्चुअली वो इंटरेस्टेड थी या फिर नहीं थी। ऐसे में जब भी लड़की जिसे कहते हैं मना करने के बाद आप सामने जिसे कहते हैं और ज्यादा घिसने लगते हो कॉन्वर्सेशन को, और ज्यादा जिसे कहते हैं उसे स्ट्रेच करते हो, जबरदस्ती बनाने की कोशिश करते हो, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन होती है। ये गलती आपको नहीं करनी है। और अगर वो कॉन्वर्सेशन को रीस्टार्ट नहीं कर रही है तो समझ लो कि वो इंटरेस्टेड थी ही नहीं।
एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप उसके वैलिडेशन और अटेंशन को कॉन्स्टेंटली चेस करते हो। अगर आप भी हर बार सिर्फ यही सोचकर लड़की को मैसेज डाल देते हो ना कि उसका जब मैसेज आएगा तो दोनों अच्छे से बात करेंगे, दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा, और उसी मजे के चक्कर में से कहते हैं आप मैसेज करते रहते हो, तो मैं आपको बता देता हूं कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसका मैसेज आना थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो आपके लिए वो 10 गुना डिप्रेशन का कारण बन जाता है कि आपका दिमाग फटने लगता है कि उसका रिप्लाई आया क्यों नहीं है। तो भाई उसकी अटेंशन को, उसकी वैलिडेशन को ना चेस करना आज से बिल्कुल ही बंद कर दो। और बंदी भी कभी भी ऐसे लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है जिसको हर 2 घंटे में से कहते हैं रीअश्योरेंस चाहिए होता है, मैसेज कर देता है कि कहां हो, क्या कर रही हो, इसे कहते हैं किसके साथ गई थी, वही सारी चीजें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। और कई लड़के तो मैंने इतने ज्यादा डेस्परेट देखे हुए हैं कि लड़की अगर मैसेज सीन वर्ड छोड़ दे रही है, उसके नोटिफिकेशन से मैसेज को देखकर हटा दे रही है, उसके बाद भी डबल डबल मैसेज करे जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा उनके अंदर प्यार उमड़ रहा है, कौन सा उनसे इमोशन नहीं संभाले जा रहे हैं। तो इस तरीके से लड़की ना उसको एक झमेले के रूप में देखना शुरू कर देती है कि वो खुद को कोस रही होती है कि कहां फंस गई भगवान, जिसे कहते हैं कौन सा बॉयफ्रेंड, काय का बॉयफ्रेंड, जिसे कहते हैं फालतू का चुतियापा जो आप करते रहते हो, उससे थोड़ा खुद को बचा कर रखना। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जितना ज्यादा आप फोर्स करते हो, डेस्परेट बनते हो, उतना ज्यादा उसे फ्रस्ट्रेट हो रही होती है कि एक बार सामने आ जाए कि आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना होता है। सिर्फ पैसा कमा लेना सब कुछ नहीं होता है, बल्कि अपनी इमोशंस को हैंडल कर पाना, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, जिम में, वर्क में, हर चीज में, जिसे कहते हैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखना होता है। जितना ज्यादा आपकी लाइफ बिजी नहीं होती है, ऑक्यूपाइड होती है ना, ऑक्यूपाइड आप शो करते हो, उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक बन जाती है, आपकी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है। और बेसिकली ना आपको अपनी लाइफ में कुछ वर्क, कुछ सेंटर और लड़की से हटकर और इंटरेस्टिंग चीजें जरूर से ही रखनी होती हैं। अब कंक्लूजन के तौर पर मैं आपको 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स के बारे में बताता हूं, इन्हें आप अपनी लाइफ में जरूर से अप्लाई करो। रूल नंबर 1, बी कंसिस्टेंट। सबसे पहले बी कंसिस्टेंट। आप अपने एक्शंस के साथ जितना हो सके कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप बहुत ज्यादा कामली बिहेव करो, बहुत ज्यादा काम हो, और कल अचानक से बहुत ज्यादा नीडी और नर्वस बिहेव करने लगते हो। ये आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा लो दिखाता है। जैसी एनर्जी आप जिसे कहते हैं और लोगों के साथ शो करते हो ना, बिल्कुल ही नॉर्मली बिहेव करते हो, वैसे ही आपको उसके साथ नॉर्मली बिहेव करना होता है। सेकंड होता है मेक हर इनिशिएटिव फर्स्ट। उसे भी सामने से ये कहते हैं चीजों को आगे बढ़ाने का मौका दो। आप ही सारी चीजों को आगे मत बढ़ाओ, अब बंद करो जिसे कहते हैं हर बार सामने से मैसेज करना। अपनी न्यू आइडेंटिटी को, न्यू वर्जन को तैयार करो। सीरियसली मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा आप डेस्परेट नेचर को शो करते हो ना, उतना ज्यादा वो पीछे हटती है। क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी कहते हैं भीख मांगने से क्रिएट होता ही नहीं है। अट्रैक्शन क्रिएट होता है डिजायर से, और डिजायर हमेशा रेयर चीजों के लिए बिल्ड होता है जो लिमिटेड एडिशन में होती है। थर्ड, ओवरली जिसे कहते हैं अवेलेबल रहना बिल्कुल ही बंद कर दो। स्टॉप ओवर अवेलेबिलिटी। हाँ, मैं जानता हूं कि ये प्रिंसिपल आपको पता है, लेकिन फिर भी अभी वीडियो को देखने के बाद ना आप सामने जाके मैसेज करोगे, हर बार जिसे कहते हैं डबल टेक्स्ट करोगे, हर बार इग्नोर होने के बाद भी जिसे कहते हैं पीछे पड़े रहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में और कुछ काम धंधा करने के लिए है ही नहीं। अगर आप एक्चुअली में से कहते हैं सीरियस हो अपने न्यू वर्जन को डेवलप करने के लिए, न्यू आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए, आप चाहते हो कि हाँ मुझे अब अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, मुझे डेस्परेट एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे सिग्मा वाली एनर्जी चाहिए, एक्चुअल में डार्क कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना है, तो पर्सनली जिसे कहते हैं मेरी कोचिंग ले सकती हो आप। पर्सनली मैं गाइड करूंगा आपको, एज अ बिग ब्रदर भी समझ सकते हो, एज आपका बड़ा भाई, कि किस तरीके से जिसे कहते हैं चीजें वर्क करती हैं एक्चुअल में। जो फीमेल डायनामिक्स होते हैं, पावर डायनामिक्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, ऑल ओवर आपकी पर्सनैलिटी को हम न्यू वर्जन तैयार करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए आप चेकआउट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर यही बोल देता हूं कि हमेशा इस प्रिंसिपल को याद रखो, कभी भी किसी भी चीज को चेस करने से पहले खुद से सवाल पूछ लेना, क्या मेरी वैल्यू इतनी ज्यादा कम है कि मैं उसके पीछे जा रहा हूं? अगर ऐसा होगा तो मेरे को अपनी वैल्यू को बढ़ाने की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने लगते हो, जितना ज्यादा आप खुद पे फोकस हो जाते हो, अपने आप को सेंटर बनाते हो, अपनी लाइफ को, ग्रोथ को सेंटर बनाते हो, उतना ही ज्यादा लड़की ऑल ओवर जिसे कहते हैं लोग आपकी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो। बाकी अभी के लिए आपके लिए ये जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फियर ऑफ लूजिंग को जिसे कहते हैं लड़की के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और अट्रैक्शन को जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में बनाए रखने के लिए एक समय के बाद जिसे अट्रैक्शन को लूज कर देती है, ऐसा ना हो उसके लिए फियर ऑफ लूजिंग पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।